सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य का तीसरा अध्याय। श्री सनत कुमार जी द्वारा कही गई श्रीमद् भागवत सप्ताह की विधि एवं फलश्रुति। श्री सनत कुमार जी बोले, हे नारद, हरिद्वार में गंगा जी के तट पर इस श्रीमद् भागवत यज्ञ को करना उचित है। वहाँ ज्ञान यज्ञ के इच्छुक अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। उस स्थान पर इस ज्ञान यज्ञ को करने से भक्ति का सब दुख दूर हो जाएगा और ज्ञान वैराग्य जाग उठेंगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपके बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा, अतः मेरी विनय को स्वीकार कर आप भी वहां पधारने की कृपा करें। तब नारद जी का कहना मानकर चारों भाई उनके साथ हरिद्वार चले गए और वहां जाकर उन्होंने ऋषि मुनियों से कहा, हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत रूपी यज्ञ आरंभ करेंगे, अतः इस कथा अमृत का पान जिनको करना हो वे सब इकट्ठे होकर इसका श्रवण करें। यह खबर मिलते ही भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, मार्कंडे, वेद व्यास और पाराशर आदि जितने भी ऋषि मुनि थे वे सब वहां आ उपस्थित हुए। उनके अतिरिक्त समस्त वेद एवं गंगा आदि नदियां भी मनुष्य रूप धारण कर वहां आई। 14 भुवनों के गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग और अन्य प्राणी भी वहां आ आकर उस ज्ञान यज्ञ में भाग लेने लगे। उस समय वैष्णवों, विरक्तों एवं महापुरुषों ने शंख ध्वनि के साथ गंभीर जय ध्वनि की और देवतागण भी अपने अपने विमानों पर बैठकर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को वहां आए। उस समय सनत कुमार जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, हम तुम्हें वह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 18,000 श्लोकों में है। उसके पढ़ने एवं सुनने से भक्ति तथा मुक्ति दोनों मिलती है। अन्य पुराणों के सुनने तथा हजारों अश्वमेघ यज्ञ व वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल प्राप्त नहीं होता वह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से सहज ही मिल जाता है। काशी, प्रयाग, गया, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों का स्नान भी इस कथा के श्रवण फल के समान फलदायक नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अथवा आधा श्लोक भी पढ़ता है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जो लोग नित्य प्रति भागवत का पाठ करते तथा दूसरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने मनुष्य देह पाकर भी श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसे धिक्कार है। कलयुग में मनुष्यों से दान, धर्म, यज्ञ, तप नहीं होता क्योंकि उनका मन विषयों में फंसा रहता है। ऐसे जीवों के उद्धार के हेतु ही पर ब्रह्म श्री नारायण जी ने स्वयं वेद व्यास जी का अवतार धारण कर इस कथा की रचना की है। जो प्राणी 7 दिन तक इस कथा को सच्चे मन से सुनता है वह यज्ञ, व्रत, दान और सब कर्मों के फल प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त होता है। इस श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहे हुए ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मुखारविंद से सुनने के पश्चात उद्धव ने जब यह जाना कि अब कलयुग आने वाला है तब उसने भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना की कि हे देवेश, आप तो वैकुंठ धाम को जा रहे हैं, अब सांसारिक जीवों का उद्धार कैसे होगा। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा, हे उद्धव, तुम तो बद्रिकाश्रम में जाकर तप करो जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और मेरे जाने के पश्चात श्रीमद् भागवत रूपी मेरी प्रतिमा इस जगत में विद्यमान रहेगी और जो प्राणी इस श्रीमद् भागवत को मन लगाकर पढ़ेगा या सुनेगा उसे मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। इस सप्ताह पारायण कथा को भवसागर के दुखों से छुड़ाने वाली समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई वस्तु मनुष्य को माया रूपी जाल से छुड़ाने में श्रेष्ठ नहीं है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये था सुख सागर के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य का तीसरा अध्याय। जय श्री हरि।